वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और सर्दियों में बनने वाली ख़ास डिश लेकर आई हूँ, शलजम पालक गोश्त। इन तीनों को हमने मिलाकर पकाया है और ये इतना मज़ेदार और चटपटा बना है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी के साथ खा लें, आप इसे चपाती के साथ खा लें, आप इसे पराठों के साथ खाएं, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी डिश है। तो आइए चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल ले लिया है और उसके अंदर 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। ये मेरे पास आधा किलो के करीब गोश्त है। इसको हम लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है, मटन का गोश्त है ये, हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से उस वक्त तक हम भूनेंगे जब तक के गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब वो इसके अंदर डाल देंगे। ये मेरी घर की तली हुई प्याज है, ये मैंने डाली है। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप पहले एक मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लें, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और फिर गोश्त डालकर भून लें। अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसको। गोश्त को हमने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे, जिसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरे का है, 1 स्टिक दालचीनी की है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 लौंगे और 1 तेज़पत्ता है। ये हम डाल देंगे इसके अंदर। गरम मसाले के साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। गरम मसाला डालकर हमने इसको 30-35 सेकंड के लिए भून लिया है अच्छी तरह, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने मसाले, जो कुछ इस तरह से हैं कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मसाला डालकर। देखिए मसालों के साथ गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन गया है। इसको भी हमने 1 मिनट तक भूना है अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे गोश्त गलाने के लिए। हम 2 गिलास पानी डालेंगे इसमें गोश्त गलाने के लिए। हम इसके अंदर 1 गिलास पहले डाला था, 1 गिलास अब डाल रही हूँ मैं। 2 गिलास पानी का डाला है। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। जब उस वक्त तक के लिए कवर कर देंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। आइए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गला या नहीं। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि मैंने बीच बीच में इसको चेक किया था। ये पूरे 35 मिनट में गोश्त गला है हमारा। ये देखिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास 1 पाव टमाटर है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। 250 ग्राम टमाटर थे, ये डाल के अब हम इसकी आंच को तेज़ कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर हमारे गल जाए। ये देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं और काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास है हाफ़ kg ये शलजम है, जिनको मैंने बारीक बारीक काट के धो लिया है अच्छी तरह से। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। टमाटर के साथ अब हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से हम पालक को शलजम के साथ और गोश्त के साथ मिक्स कर देंगे।
पानी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि पालक का अपना पानी ये काफ़ी छोड़ता है, इसलिए पालक के अंदर हम पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि हमारे शलजम और पालक गल नहीं जाते। हम कवर करके रख दे। आइए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पालक और शलजम गले या नहीं। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी है, ये अभी गले नहीं है। ये पालक का अपना पानी है, मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। अभी इसका पानी हमें खुश्क करना है और उसके बाद फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हम इसको दोबारा से कवर करके रख देते हैं। आइए हम अपनी हांडी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और ये कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। ये देखिए अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। उसके साथ ही मेरे पास ये कसूरी मेथी है थोड़ी सी, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। पालक के साथ कसूरी मेथी ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और आँच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि ये पानी हमारा खुश्क हो जाए। ये देखिए ये हमारा शलजम पालक गोश्त अब बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको ज़रा थोड़ा ऐसा रखा है, आप चाहें तो इसे पूरा ड्राई कर लें, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, नहीं रखेंगे। अब हमारे पास है ये थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक, इससे हम इसको गार्निश कर देंगे। तो अब ये हमारा शलजम पालक गोश्त बिल्कुल तैयार है। आइए मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी डिश बनी है कि आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन कीजिए ये इतनी ज़बरदस्त सर्दियों में खाने वाली डिश है शलजम पालक गोश्त। आपने इसको पहले भी खाया होगा, ढाबा स्टाइल में मैंने बनाया है इसको। आप इसे रोटी के साथ खा लें, चपाती के साथ खा लें, पराठों के साथ खा लें, चावल के साथ भी खा सकते हैं आप। आपके घर में कोई दावत वगैरह हो उसमें आप बनाकर रख दें। वैसे ही ख़ास तौर पर शादियों में बनाया जाता है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।